हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th चैप्टर जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, जहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्रॉम अल्किल हैलाइड देखा था और फ्रॉम अल्किन देखा था। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है गाइज, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की। ठीक है, जहाँ पे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाएगा किससे, तो मेनली रिडक्शन करने के बाद अल्डिहाइड एंड द कीटोन का। ठीक है, तो रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ द अल्डिहाइड एंड द कीटोन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी देख रहे हैं, अल्कोहल की। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके देखेंगे हम लोग, अल्कोहल की। ठीक है, किससे, तो उसमें आ रही थर्ड, बाय द रिडक्शन ऑफ, हम लोगों ने दो देख चुके हैं जो कि अल्किल हैलाइड एंड फ्रॉम अल्किन। आज हम लोग थर्ड देखने वाले हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के बाद जो मिलेगा वो। ठीक है, अब देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन या फिर यहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, रिडक्शन किसका करोगे आप लोग, कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं मेनली। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में बेसिक कंसेप्ट में देखा है, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जहाँ पे जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा ऐसे स्ट्रक्चर के साथ, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एटम बॉन्डेड रहेगा डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, कार्बन एटम बॉन्डेड किसके साथ रहेगा, ऑक्सीजन के साथ विद द डबल बॉन्ड। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो मेनली कार्बोनिल कंपाउंड होते कौन से हैं, तो तीन कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग देखते हैं। पहला है अल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, ठीक है, और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है, एसिड अनहाइड्राइड है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को काम है सिर्फ तीन ही कंपाउंड का। ठीक है, तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मतलब ही क्या, यहाँ पे R अल्किल ग्रुप है। R मतलब क्या होता है गाइज, अल्किल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है, अल्किल ग्रुप। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड O को H अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O को H ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O को R ग्रुप अटैच है, इस H की जगह पे क्या आया है यहाँ पे, R ग्रुप, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, और अगर इस R के जगह पे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कितने टाइप्स के, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम लोगों को तीनों के तीनों देखने हैं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को देखना है। ठीक है, और उसमें क्या है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कीटोन का क्या है, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड द कीटोन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग किस वे से अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग एक बात नोट करके लिख के रख दो, नोट। ठीक है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड हमेशा क्या देंगे आप लोगों को, ऐसे लिख लेते हैं, अल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और कीटोन, कीटोन क्या देंगे गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी
अल्कोहल। क्लियर है? तो अल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल एंड द कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। ये बात दिमाग में फिट रखो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन कैसे किया जाता है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक आप। अब देखिए गाइस, हम लोग देखेंगे रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शन किस वजह से होंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल रिएक्शन फॉर दी अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अल्डिहाइड रिडक्शन होने के बाद हम लोगों को क्या देंगे यहाँ पे? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अल्डिहाइड रिडक्शन होने के बाद क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अभी यहाँ पे रिडक्शन में प्रेजेंस में, ठीक है, रिएजेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला रिएजेंट आप लोग यूज़ कर सकते हो H2, ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, PD या फिर PT, ठीक है, पैलेडियम, प्लैटिनियम या फिर निकेल, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएजेंट आप लोग यूज़ कर सकते हो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो जो कि है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 एंड NaBH4, ठीक है। LiLH4 एंड NaBH4 आर द रिड्यूसिंग एजेंट। उनका काम ही क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना। क्या करते हैं ये लोग? ये तीनों के तीनों क्या करते हैं गाइस? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या करते हैं वो? एडिशन करते हैं किसका? हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो कौन से रिएजेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं? H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द Na, PD एंड द PT, ठीक है। रिडक्शन का काम करेंगे Na इन द प्रेजेंस ऑफ द C2H5OH एंड द LiLH4 एंड द NaBH4, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड के जनरल रिएक्शन क्या होंगे, ठीक है। चलो, तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है RC≡OH। देखो गाइस, आप लोगों को यही रिएक्शन ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों की ये रिएक्शन ध्यान में, तो आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो RC≡OH इन द प्रेजेंस ऑफ कौन कौन है? H2, Na, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन है? Na और द C2H5OH, ठीक है। थर्ड पे कौन है? LiAlH4 या फिर NaBH4, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। क्या मिलेगा? RCH2OH, ठीक है। आप लोगों को मैकेनिज्म बहुत कम बार पूछा जाता है। अगर मैकेनिज्म पूछा भी गया या फिर डायरेक्टली आप लोगों को बोला गया कि अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बना, तो आप लोगों ने एक सिंपल बात ध्यान में रखनी है। देखो गाइस, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, ठीक है। H2 दो हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को इस H पे ऐड कर देना, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन को कहाँ पे ऐड कर दूंगे आप लोग? यहाँ पे OH पे, ठीक है, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? RCH2OH, ठीक है। इस वजह से सिंपल आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप लोगों को दो हाइड्रोजन का क्या करना है? एडिशन। एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ऐड करना है और दूसरे हाइड्रोजन को इस कार्बन में ऐड करना है, खत्म, ठीक है। चलो, अब देखेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया HC≡OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ। अब मैं प्रेजेंस ऑफ नहीं लिखते जाती, ठीक है, यही सेम प्रेजेंस में होगा। तो देखो, अब हम लोगों ने क्या बोला है कि कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। चलो, ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा हम लोगों का? CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? OH। मतलब क्या मिला हम लोगों को? मिथेनॉल, मिथेनॉल। समझ में आ गया? क्या किया मैंने? सिंपली कार्बन पे ए वाला हाइड्रोजन ऐड कर दिया और O पे और एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बस खत्म, ठीक है। इस वजह से मैकेनिज्म देखने के बाद देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल लिया जो कि है CH3C≡OH इन द प्रेजेंस ऑफ, वही सेम, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एडिशन, तो क्या मिलेगा? CH3CH2OH मिल गया। ये क्या है हम लोगों का?
प्राइमरी अल्कोहल, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के अगर बॉन्ड को एक R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, प्राइमरी। तो ये क्या हो गया हम लोगों का प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक के, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले अल्डिहाइड का कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। तो कौन से रिएजेंट आते हैं, H2NiPd, ठीक है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPd एंड Pt, वो क्या करते हैं, NiPd ये क्या है, स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। Na(C2H5), LiLH4 एंड द NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखी, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो और प्रेजेंस में वो सारे रिएजेंट ले, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला गाइस, प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर हम लोगों ने R के जगह पे H लिया, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, तो हम लोगों को मिला मिथेनॉल। अगर हम लोगों ने उसी R के जगह पे CH लिया तो हम लोगों को क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज द इथेनॉल। क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड का मैकेनिज्म और देन कीटोन देखेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी गाइस है मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किसका, सबसे पहले देखेंगे अल्डिहाइड का मैकेनिज्म। तो जनरल रिएक्शन क्या थी अल्डिहाइड की, तो जनरल रिएक्शन थी RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या क्या लेते थे हम लोग, Na, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहता था, PD, PT एंड द Ni। उसके बाद सॉरी यहाँ पे चाहिए H2, उसके बाद NaC2H5OH, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, LiAlH4 एंड NaBH4, ठीक है। चलो तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज द CH3 या फिर RCH2OH, ये क्या होगा हम लोगों का अल्कोहल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे LiLH4 है एंड द NaBH4 है, क्या है, LiLH4 एंड द NaBH4, ठीक है। देखो होता क्या है मेनली, तो सबसे पहले लेते हैं NaBH4। अगर NaBH4 की बात करोगे तो Na क्या है, पॉजिटिव है, एंड BH4 क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है इसके पहले हाइड्रोबोरेशन के रिएक्शन में जहाँ पे BH4 है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था गाइस, BH3, और BH3 क्या होता है, लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है वो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गुड एसिड, गुड इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक है। तो BH3, तो इसमें क्या होते थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है। और वो क्या करता था, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता था, ठीक है। डबल बॉन्ड से क्या करता था, वो इलेक्ट्रॉन लेता था। लेकिन यहाँ की अगर बात करूँगी तो क्या है, BH4 है और वो भी क्या है, निगेटिव। मतलब एक स्ट्रक्चर कैसा है, B बोरॉन, ठीक है। और ऐसा इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है गाइस, सेटिस्फाइड है। टोटल ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, BH4 के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी के कारण ये जो होता है, ठीक है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से क्या होता है गाइज, एक हाइड्रोजन होता है लॉस, और वो क्या बनाता है, H निगेटिव प्लस BH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो इस वजह से NaBH4 में क्या होता है, हाइड्राइड आयन का जनरेशन होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, NaBH4, Na क्या है, पॉजिटिव है, और BH4 क्या है गाइज, निगेटिव है, ठीक है। तो BH4 क्या है, यहाँ पे निगेटिव स्पेसिस है, मतलब वो क्या एज ए लेविस एसिड के तौर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BH3 को, BH4 तो लेविस एसिड है, उसके साथ साथ BH3 को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, हाइड्रोबोरेशन में हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो BH4 जो है उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो B जो बोरॉन है उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करेंगे, ये तो वैसे स्टेबल ही है, ठीक है, BH3 भी स्टेबल ही है, लेकिन वो एक हाइड्रोजन को लॉस करेगा, जहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्राइड आयन, ठीक है। और इसी तरीके से बिहेव करता है LiAlH4, ठीक है। Li क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव,
और ALH4 क्या है, निगेटिव। लेकिन अगर दोनों की बात की जाए NaBH4 और LiLH4, तो उसमें अच्छा कौन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किसको माना जाता है, LiLH4, ठीक है। आप लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट अगर देखा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, तो क्या होता है, जितना बड़ा एटम, ठीक है, उतना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन और लेते हैं बोरॉन, ठीक है। और मैंने बोला हाइड्रोजन और बोरॉन में से आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी किसकी ज़्यादा होंगी। तो ऑब्वियसली बोरॉन क्या होगा, एक अच्छा आयनाइजेशन देगा। क्यों, क्योंकि साइज़ बड़ी है। अगर साइज़ बड़ी है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल होता है, मतलब जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, वैलेंस शेल जो होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा। उसके कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक ही सब शेल है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होंगी, ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी अच्छी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो देखेंगे तो बोरॉन के नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की साइज़ क्या है गाइस, ज़्यादा है। साइज़ क्या है, इंक्रीज है या फिर साइज़ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और साइज़ ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि Al से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे, और इसलिए बोला जाता है कि NaBH4 से अच्छा कौन सा है, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक बात हुई। तो अभी हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है। देखो साइज़ ज़्यादा होने के कारण अब यहाँ पे Li पॉजिटिव, ALH4 है, तो ALH4 क्या है गाइज, निगेटिव है। तो Al, ठीक है, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। और साइज़ ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेंगे, इजीली इस हाइड्रोजन को लॉस कर देंगे, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, H निगेटिव हाइड्राइड आयन का। क्लियर हो गया, H निगेटिव हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस वे से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन को जनरेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म में ये हाइड्राइड आयन इन्वॉल्व होकर कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि वो हाइड्राइड आयन कैसे आता है। तो चलो हम लोगों ने ले लिया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जो हाइड्राइड आयन LiLH4 NaBH4 से आया है वो, ठीक है। अब ये क्या है हम लोगों का, हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब ये हाइड्राइड आयन देखो ये क्या होगा गाइज, पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो इसलिए कार्बन होगा पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या होगा, पार्शियली निगेटिव। तो पार्शियली जो पॉजिटिव उसके ऊपर ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइज, ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बनेगा RCO निगेटिव, और यहाँ पे आएगा H एंड द H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना गाइज हम लोगों का, अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब उसके बाद एडिशन कर देंगे सिंपली OH H2O का, ठीक है। H2O का एडिशन में क्या होगा, ये जो H है वो कहाँ पे जाएगा, इस ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCCH2OH, CH2OH, ठीक है। चलो तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस वे से हम लोग क्या करेंगे, किसका मैकेनिज्म लिखेंगे, अल्डिहाइड का, ठीक है। सिंपल सेम वे से किसका है, कीटोन का। यहाँ पे क्या होगा गाइस, R ग्रुप होगा वही, और यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, RCH2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, और एक R ग्रुप अटैच होगा ऐसा, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। तो आप लोग अल्डिहाइड का ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा H, ठीक है। और सेम वैसे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का भी सेम यही मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए गाइज अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे H2 एंड द PD, ठीक है। तो हम लोगों ने LiLH4 एंड NaBH4 का एग्जांपल तो देख लिया, ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लिया। लेकिन अगर वहाँ पे H2 और PD है, अब सिर्फ किसकी बात होंगी यहाँ पे, H2 की Ni की, ठीक है। तो अगर ऐसा कंपाउंड वहाँ पे प्रेजेंट है तो मैकेनिज्म कैसे होगा, तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन के हिसाब से, ठीक है।
सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे देते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे जो H2 है, ठीक है, उसका क्या होगा, H2 के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का जनरेशन, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होंगी गाइस, इनिशिएशन, ठीक है। H है, होमोलिसिस होगा, ठीक है, होमोलिसिस, और होमोलिसिस के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, एक H रेडिकल फॉर्म होगा और दूसरा H रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड होंगी प्रोपैगेशन की स्टेप, जहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेंगे R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग यहाँ से भी होमोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ से होमोलिसिस करने के बाद यहाँ पे जो H रेडिकल है 2, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला H रेडिकल ऐड होगा, ठीक है। होमोलिसिस करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम लोगों ने क्या किया, होमोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCO निगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक H आएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा RC डबल बॉन्ड H, ठीक है। एक फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैक करेंगे, इस वाले H पे, चलो तो ये है एक फ्री रेडिकल, ठीक है, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा RCH और H, और यहाँ पे क्या रहेगा, O निगेटिव, ठीक है। और एक दूसरा फ्री रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले O पे, और यहाँ पे मिलेगा RCH2OH, समझा। तो इस वजह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो कि होगा आप लोगों का अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप करेंगे इनिशिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेट्रोलिसिस करेंगे, हेट्रोलिसिस है वो, होमोलिसिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड है वहाँ पे। तो कौन सा लिसिस होगा वहाँ पे, हेटेरोलिसिस करेंगे, ठीक है। जनरेशन होगा, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, निगेटिव, एक हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, देन दूसरा हाइड्रोजन करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे जनरेशन होगा अल्कोहल का, ठीक है। तो ये किसका मैकेनिज्म था, H2PD PT और Na का, ठीक है गाइस। तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से इसका। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है, प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4 NaBH4, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2OH, ठीक है। इस वजह से तो अभी हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में ये कैरिड आउट कैसे होता है, कैसे होगा इसका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में कन्वर्जन, ठीक है। तो पहली स्टेप है स्टेप 1, दैट इज द डीप्रोटोनेशन, स्टेप 1 डीप्रोटोनेशन, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिया RC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या है Li, ठीक है, ALH4, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है LiLH4, ठीक है। तो LiLH4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे ALHH और ये होगा H, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप अटैक करेगा, ठीक है, Li, तो यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या होगा H, ये जो हाइड्राइड आयन है एक, वो कहाँ पे अटैक करेगा, OH के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव क्या होगा गाइज, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O निगेटिव, ठीक है, विथ क्या रहेगा Li, क्योंकि Li क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, प्लस H2, ये वाला एक हाइड्रोजन और ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, सो H2 एंड द ALH3 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, OH है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये जो ALH3 उसमें से एक हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या थी, निगेटिव स्पेसिस थी, ठीक है। Li था तो Li क्या है, पॉजिटिव। अब ये निकलने के बाद यहाँ से क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन का अटैक होने के बाद ये जो H2O है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, ALH3 और इसके साथ ये Li, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, स्टेप 2
न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, जो कि हम लोग का ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, और Li। अब क्या होगा, ये जो Al एल्यूमिनियम उसके साथ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें से क्या होगा गाइज, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने हाइड्राइड आयन कहाँ पे देंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्राइड आयन देने के बाद ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या हो जाएगा गाइज, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे बनेगा RCH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है O, ठीक है, और यहाँ पे और एक क्या है O, तो ये हो जाएगा OALH और H, और यहाँ पे क्या है Li, ठीक है, यहाँ पे क्या है Li, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक के क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर किया, ठीक है। यहाँ से 2 H2 निकल गए, AlH3 मिला, और क्या मिला, इस वाले Li ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। वो होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया AlH3 का। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना RCH, ठीक है, यहाँ पे OALH और यहाँ पे OLI, ठीक है। ये हो गई स्टेप 2। अभी देखते हैं स्टेप 3। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। देखिए गाइज, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिविंग ग्रुप रिमूवल, ठीक है। जो हम लोगों का लिविंग ग्रुप है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रिमूव। देखो अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते ही ये जो O ग्रुप है विथ Li, ये क्या हो जाएगा गाइज, ये कंप्लीट जो ग्रुप है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो Li पॉजिटिव OAlH2 ये क्या हो गया, रिमूव। तो यहाँ पे क्या मिला, R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो RC डबल बॉन्ड OH बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड आयन। अब क्या होगा, इस जो RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, Li पॉजिटिव प्लस AlH और H में से एक हाइड्राइड आयन जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा RC निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बन जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। रिमूव क्या होगा यहाँ से, LiAlH3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है जो कि होंगी स्टेप नंबर 5, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये अल्कोक्साइड आयन है, ये कौन सा आयन है, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे OH है, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव का एडिशन किया जाएगा, किसके थ्रू, H2O के थ्रू, और आप लोगों को क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे R, यहाँ पे H का एडिशन, देयरफॉर RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो गया, ठीक है। देखो तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, हम लोगों ने डीप्रोटोनेशन किया था, ठीक है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, थर्ड स्टेप में लिविंग ग्रुप रिमूवल, ठीक है, लिविंग ग्रुप का रिमूवल, एंड देन फोर्थ स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड आयन, और लास्ट स्टेप में हम लोगों ने किया प्रोटोनेशन, ठीक है गाइज। आप लोगों को मैकेनिज्म समझने के लिए प्रॉब्लम जा सकता है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको 10 बार लिख के देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आएगा, ठीक है गाइज। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी जो अल्कोहल है वो कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने गाइज आज इस वीडियो में क्या क्या देखा है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू आप लोग अल्कोहल एंड द अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड द सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। उसके हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखे, ठीक है।
अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे उसको, ठीक है। और लास्ट जो हम लोगों का बचा है जो कि है फ्रॉम ग्रीक नाइट रीजन, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।